अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे 1.2 एक्सरसाइज का, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो इसका पार्ट 1 है मेरे पास 25 पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 पावर 3/5 16 पावर 5/4, इसी तरह 8 की पावर है 4/3। तो पहला स्टेप हम ये करेंगे, हर एक नंबर का एलसीएम लेंगे हम। तो 25 का एलसीएम यहाँ पे लिया मैंने, 243 का एलसीएम लिया, इसी तरह नीचे 16 का एलसीएम लिया हुआ है और आगे 8 का एलसीएम लिया हुआ है। तो 25 का जब एलसीएम लेते हैं हमारे पास आता है 5 इंटू 5, 5 दो बार आता है। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, 5 के स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि 5 दो बार आ रहा है। इसी तरह जब 243 का एलसीएम लें तो हमारे पास 3 आता है, 1 2 3 4 5, 5 बार आ रहा है। तो मैं इसको लिख दूंगा 3 की पावर 5, 3 एक बार लिखूंगा और ऊपर पावर 5। इसी तरह 16 का एलसीएम लें तो हमारे पास 2 4 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 4 आ जाएगा यहाँ पे। और 8 का एलसीएम यहाँ से देख लेते हैं, तो ये 2 आ रहा है 3 बार, तो हम लिख देंगे 2 की पावर 3। अब ये जो अंदर वाली पावर है, मतलब 5 का स्क्वायर जो 5 की पावर 2 है, और ये जो बाहर वाली पावर है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसी तरह 3 की पावर और ये जो 3/5 है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सेम यहाँ पे भी होगा। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, तो 2 2 से कैंसिल और यहाँ पे 3 बच गया। इसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाय 3/5, तो 5 5 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 4 से, और यहाँ पे 3 3 से कैंसिल हो गई। ये दरअसल मैंने पहले से कटिंग की हुई है, पहले क्वेश्चन सोल्व किया था तो वो वीडियो ख़राब हो गई, अब दोबारा से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए ये पहले से हुआ है यहाँ पर। अच्छा, आगे अब यहाँ पे रह जाएगा 5 का क्यूब, 3 का क्यूब, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4। अब इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर हमारा जो पर्पज़ है क्वेश्चन सॉल्व करने का वो ख़त्म हो जाएगा। असल में हमने रूल्स अप्लाई करके सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हम इसको रूल्स अप्लाई करके फिर इसको सॉल्व करेंगे। ये देखें, ये वाला स्टेप जो है डायरेक्ट किया हुआ है, लेकिन आप लोगों ने ये नहीं करना। बेहतर तरीका इसका ये है। यहाँ पे देखें 5 की का भी क्यूब है और 3 का भी क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, इस 3 को कॉमन ले लेंगे क्योंकि 3 दोनों की पावर सेम है, तो 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3। और नीचे देखा जाए तो बेस सेम है, जब भी बेस सेम हो तो उसकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 4 है। यहाँ पे हमने दो रूल्स देखे हैं, अगर पावर सेम हो तो उसको कॉमन ले लेते हैं और अंदर वाले नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, इनको प्लस नहीं करना, इनको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर बेस सेम हो तो पावर फिर ऐड हो जाती है। अब यहाँ पे 5 3 15 और यहाँ पे इसका क्यूब है। इसी तरह 2 की पावर यहाँ पे आ जाएगी 5 + 4 जो कि 9 है। अब 15 का जब क्यूब लेंगे, 15 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15, वो आ जाएगा 3375। और 2 की पावर 9 जब करेंगे, 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 512। ये इसका पार्ट 1 था। अब आते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। 54 इंटू √27, और ये क्यूब के अंदर है, अंडर रूट के अंदर है, क्यूब रूट के अंदर, और इसकी पावर है 2x। डिवाइड हो रही है 9 की पावर x + 1 प्लस 216 इंटू 3 की पावर 2x - 1। अच्छा, तो पहला स्टेप इसका सेम उसी तरह होगा जिस पर पीछे की है। हम हर नंबर का अलग अलग एलसीएम ले लेंगे। 54 का एलसीएम लेंगे तो 2 एक बार आ जाएगा और 3 3 बार आ रहा है, तो हम 3 की पावर 3 लिख देंगे। इसी तरह 27 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं 3 3 बार आ रहा है, तो 3 की पावर 3, और जो बाहर वाली पावर है वो अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 की पावर 3 और 2x से मल्टीप्लाई हो गया। सेम 9 को देखते हैं, तो 9 यहाँ से 2 बार 3 आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर आ गया, और बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे मैंने लगा दिया साइन, ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं। और 216 का एलसीएम यहाँ पे लिया हुआ है, 2 आ रहा है 3 बार, तो 2 की पावर 3, इसी तरह 3 भी आ रहा है 3 मरतबा, तो 3 की पावर 3, और ये पहले से मौजूद था तो ये हमने उसी तरह से लिख दिया। अब अगले स्टेप में मैंने क्या किया है, एक तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा के 6x लिख दिया है, और दूसरी चीज़ ये की है कि जो क्यूब रूट है ना 3 है, इसको मैं यहाँ पे ले आया हूँ और ये बन गया 1/3। तो रूट में जो भी वैल्यू हो जब वो पावर में आती है तो वो रेसिप्रोकल उसका हम लेते हैं। तो 3 है तो यहाँ पे 1/3 आ गया। अब 3 × 2 = 6x और ये 1/3 ये वाला।
तो इसकी अब हम कटिंग करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, इधर 2 बच जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और ये x बचा हुआ है, तो 3 की पावर आ जाएगी 2x। और बाकी हमने यहाँ से 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराया है, 2 को x से किया 2x, 2 1 ज़ा 2, इसके अलावा कुछ नहीं किया। नीचे वाले स्टेप में देखें तो हाँ, नीचे भी हमने कुछ नहीं किया, बस इसको मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे लिख दिया 2x। उसके बाद इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको नीचे वाला भी सारा नज़र आ जाए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये भी 3 है, ये भी 3 है, सेम बेस है, तो हम एक बार लिख देंगे और उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। जब भी सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही हो उसको एक बार लिखते हैं और पावर्स ऐड कर देते हैं। तो पावर है इसकी 3 + 2x, यहाँ पर 2x + 3 लिख दें, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब हम देखें तो डिनोमिनेटर में देखें, ये मैंने ब्रैकेट्स यहाँ पे यूज़ की हुई हैं, तो कुछ कॉमन आ रहा है, 3 की पावर 2x और 3 की पावर 2x, इन दोनों के अंदर कॉमन है। तो इन दोनों में से मैंने ये नीचे से कॉमन निकाल दिया। अब ये पूरा का पूरा बाहर चला गया, अंदर रह जाएगा 1, और यहाँ पे ये बाहर चला गया तो अंदर रह जाएगा 2 की पावर 3। अब मैंने नीचे से कॉमन निकाल लिया, ऊपर से भी मैं कॉमन निकालता हूँ। तो ऊपर है 3 की पावर 2x + 3, हमने कॉमन निकालना है 3 की पावर 2x + 2, तो हम +2 कॉमन निकाल लेंगे। अब 1 एक रह जाएगा ना, क्योंकि 3 में से 2 चला गया, एक 1 रह गया, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 रह जाएगी, तो ये इसका आ जाएगा आंसर। अच्छा, ये यहाँ पे है दरमियान में प्लस का साइन, तो हमने क्या किया, ये पूरा यहाँ से चला गया, इधर 1 बच गया, और ये इधर चला गया तो 2 का पावर 2 का क्यूब बच गया, और ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ पे हमने 2 की पावर x थी, 2 बाहर चला गया और 3 की पावर 1 बच जाएगी। अब जो है ऊपर भी सेम है, नीचे भी सेम है, हमारा मकसद ही ये था कि ऊपर नीचे सेम हो और बाद में इसको हम कैंसिल आउट कर दें, तो इसको कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 2 बच गया, 3 की पावर 1 3 ही होता है, 1 आ गया, यहाँ पे 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8, तो 8 + 1 नीचे आ जाएगा 9, 3 2 ज़ा 6, और इनकी जब कटिंग करेंगे तो 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3। 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 1/2, 0.04 की पावर -3/2। तो पहला स्टेप सबका एलसीएम लेंगे, 216 का एलसीएम लिया, 25 का एलसीएम लिया, और इन दोनों का, ये पॉइंट वाली वैल्यू इसका एलसीएम नहीं लेंगे। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि देखें 216 है ना, तो इसको लिख दिया 6 का क्यूब। ये 6 कहाँ से आया, यहाँ पे देखें 2 3 मरतबा आ रहा है, 3 भी 3 मरतबा आ रहा है, आप इसको ही यहाँ पे लिख देते हो 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3, तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाना था। तो इसका यहाँ पे एक तरीका है कि अगर 2 को 3 से करे 6 बनता है, 2 3 ज़ा 6, एक ये 6 आ गया, इस तरह दूसरे 2 को दूसरे 3 से किया तो दूसरा 6 आ गया, और तीसरे 2 को तीसरे 6 से मल्टीप्लाई किया तो तीसरा 6 आ गया। अब 3 बार 6 है तो मैं लिख दूँगा 6 का क्यूब। इस तरह 25 है तो 5 का स्क्वायर आ गया, और 0.04 है तो इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख देंगे। पॉइंट ख़त्म किया, नीचे 1 आ गया, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ हैं, एक 0 और एक 4, तो 2 वैल्यूज़ की जगह 2 0 आ गए, और ये वाला पॉइंट और ये 0 ख़त्म हो गए। अच्छा, एक हमने रूल देखा था कि जो पावर है ना वो नेगेटिव हम नहीं रखते, उसको हम पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं, और वो किस तरह करते हैं, हम माइनस की जगह यहाँ पे प्लस का साइन ले आते हैं और अंदर वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ये 4/100 है तो ये बन जाएगा 100/4। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको बतानी थी कि ये है ना अंडर रूट, तो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, मतलब कि इधर 2 मौजूद होगा, और जब भी हम इस वैल्यू को पावर में लेकर आते हैं तो इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। यहाँ पर 2 है तो ये यहाँ पावर में आ रहा है तो ये बन जाएगा 1/2, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। अब आगे इसको करते हैं, 100/4 है तो इसके जब कटिंग करेंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास 25, 4 1 4, 4 25 100, और 25 है तो इसका जब एलसीएम लेंगे यहाँ पर आ जाएगा 5 की पावर 2। अब ये 2 है और बाहर 3/2 है, ये मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 से कैंसिल, और यहाँ पे बच जाएगा 5 की पावर 3। अब देखें ऊपर भी 5 है और नीचे भी 5 है, सेम बेस है और ये डिवाइड हो रही है, इसकी पावर है 3, इसकी पावर है 1। जब कोई भी नंबर मौजूद ना हो तो उसका मतलब उसकी पावर क्या है, 1। अब हम क्या करेंगे, इस 5 को ना एक बार लिख देंगे, ये 2 बार आ रहा है यहाँ पे, तो एक बार लिखा और पावर को माइनस करवा देंगे क्योंकि ये चीज़ डिवाइड हो रही थी, तो
ये वाला 5 अपनी जगह पे ही है, तो यहाँ पे इसकी पावर 3 है, और ऊपर वाला हमने ख़त्म किया ना, तो उसकी वैल्यू 1 थी और वो हमने करा दी है माइनस। अब 3 - 1 होता है 2, बाहर वाला 2 अंदर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा 1/2, तो ये 1/2 इस 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 से कैंसिल, 6 बच गया, और ये 1/2 जो है इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 से कैंसिल, और यहाँ पे बचेगा 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 6/5। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, देखने में तो छोटा है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं कॉम्प्लेक्स होने की वजह से। एक ये वैल्यू है मल्टीप्लाई हो रही है इस पूरी वैल्यू के साथ, तो हम क्या करेंगे, पहले इस वैल्यू को इन तीनों से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मैंने लिखा यहाँ पे a की पावर 1/3 और इस पूरे को यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इसको b की पावर जो 2/3 है इसको मल्टीप्लाई कराएंगे दोबारा से इस पूरी वैल्यू के साथ। अब पहले मैं कराऊंगा a को इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। तो ये a जब इसके साथ होगा, सेम बेस हैं, तो मैंने लिख दिया एक बार a। इसकी पावर 1/3, इसकी पावर 2/3, तो पावर इनकी हो जाएंगी ऐड, क्योंकि नीचे से बेस सेम है। तो 1/3 + 2/3 माइनस, यहाँ पे a है, इधर a भी है, b भी है, तो इस a को जब इससे करवाऊँगा तो ये दोनों ये जो है एक a आ जाएगा यहाँ पर, और 1/3 प्लस हो जाएगा 1/3 से, और b की पावर 2/3 उसी तरह रहेगा। उसके बाद ये वाला a 1/3 इस b की पावर 4/3 से मल्टीप्लाई होगा, इसको हम इसी तरह लिख देंगे। नीचे देखते हैं तो ये b की पावर 2/3 है, a की पावर 2/3, इनको मल्टीप्लाई करा के इसी तरह से लिख देंगे माइनस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी वैल्यू से, तो ये वाला a इसी तरह आ जाएगा, और ये भी b है, ये भी b है, एक बार b लिख देंगे और इनकी पावर हम ऐड कर देंगे। इसी तरह ये भी b है, ये भी b है, तो एक बार लिख दिया और इनकी पावर्स ऐड कर दी। 1/3 + 2/3, तो इसको जब हम ऐड करेंगे 1/3 + 2/3, तो 3 नीचे कॉमन आ गया, 1 + 2, 1 + 2 होता है 3, तो 3/3, तो इसकी पावर आ जाएगी 1, a की पावर आ गई 1। इसी तरह 1/3, 1/3, 3 एक बार आ गया, ऊपर आ गया 1 + 1, 1 + 1 होता है 2, ये आ जाएगा 2/3। b की पावर भी 2/3 है, प्लस a और b इसी तरह आगे, यहाँ पे भी a और b इसी तरह आगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे माइनस a की पावर 1/3, b की पावर ये 2/3 + 2/3, इनको प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4/3। इसी तरह इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6/3। अब यहाँ पे देखें, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है, एक माइनस की और एक प्लस की है, तो ये हो जाएंगे कैंसिल। सेम यहाँ पे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है, देखें 4/3, 4/3, 1/3, 1/3 सेम पावर्स हैं, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास बच जाएगा a की पावर 1, मतलब a बच गया, और b की पावर 6/3, 3 1 × 3, 3 2 × 6, तो b का स्क्वायर। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा a + b स्क्वायर।